मालवाड़ा से आए हैं पूर्ण की ओर, तो रोड हमारे यहाँ है ही नहीं, मतलब केवल रास्ता है, रोड तो है ही नहीं। रोड कभी का है, हट गए यहाँ से। तो ये रोड जो MDR रोड है 26A, तो ये 2014 में पास हुआ था, ठीक है, जसुंबरा से वाया सुंदा माता होते हुए मालवाड़ा। तो वो कागमाड़ा तिरैया तक तो वो बना, उसके बाद में वो रोड हमारा बना ही नहीं। मैंने 2-4 बार लिख के भी दिया है, KSD विभाग को दिया था, वहाँ मैं जयपुर भी गया था। उन्होंने मुझे बताया कि अभी कर देंगे, चालू कर देंगे, चुनाव के बाद में कर देंगे। और फिर भी ये चुनाव हो रहा, लोकसभा के आए गए, तो अभी ये रोड हमारा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही। और दूसरी समस्या है, तो हमारे एक बिजली घर बना हुआ है, तो बिजली घर ऐसी जगह बना हुआ है कि जहाँ इसका पट्टा नहीं है। अच्छा, बिजली घर का बिना पट्टे के बिजली घर बना दिया है? वो डिपार्टमेंट ने उस समय बना दिया, पट्टा कहीं और बोल रहा है और बिजली घर को और जगह बना है। तो न तो वहाँ 4 दीवारी हो रही है और नहीं वहाँ रूम हो रहा है। तो ये बारिश में, गर्मी में तो कौन आदमी रहेगा वो? अच्छे दुर्घटना होने का खतरा। बिल्कुल सर, दुर्घटना का खतरा रहता है, मवेशियाँ रहती है, और रात को लाइट कट जाती है तो वहाँ कोई रहता नहीं है। और जो हम पूछते हैं आप क्यों नहीं रहते, तो रहेंगे कहाँ? हमारे रहने के लिए सुविधा तो चाहिए। तो ये बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या है हमारे साथ शिक्षा के बारे में, जो सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ बालिका विद्यालय होने बहुत अनिवार्य है। दानदाता बहुत है हमारे यहाँ, सेठों की नगरी है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, सेठों की नगरी है। लेकिन यदि सरकार चाहे और सरकार स्वीकृति दे तो यहाँ बालिका विद्यालय तो बहुत जरूरी है सर। और हमारा PhD कार्यालय है, तो PhD कार्यालय हमारा जिला छाछोर बन गया, मालवाड़ा वाला, और हमारा अलग हो गया। फिर भी हमारा PhD कार्यालय भी रानीवाड़ा की है। मैं यहाँ से कोई शिकायत करता हूँ पानी के लिए, तो सिटी ब्लॉक जसुंपरा में जाती है वो शिकायत, और जसुंपरा वाले उसको कार्ड दे दें कि आप हमारे एरिया में नहीं आ रहे हो, आपका एरिया चांस हो रहे हैं। जबकि मैंने PhD को भी लिख के दे दिया कि भाई इसको चेंज कर, लेकिन अभी वो चेंज सर नहीं हुआ है। और दूसरा हमारे सरपंच साहब की यहाँ बहुत मतलब कमी है। सरपंच साहब की कमी नहीं? हाँ, मतलब कमजोर है आप मतलब इतनी कमजोर है यहाँ। आप देख लीजिए नाली, जैसे आप बस स्टैंड नहीं, सफाई की बात नहीं है। जैसे आप बस स्टैंड से अंदर पधारे अभी, तो नाली मात्र की कोई चीज ही नहीं है। जैसे हमारे मेहमानों का चौहटा आता है, नाली नहीं, बाकी सड़कें बन चुकी है ऑलरेडी, आप देख लीजिए, अभी आपको बता देंगे। और यहाँ ये नाली एक और बनी है, जहाँ जरूरत ही नहीं थी तो वहां तो उन्होंने नाली बना ली, और जहाँ जरूरत है हमारे छोटे पर वहाँ नाली मात्र की कोई चीज ही नहीं है, और पूरा गारा पड़ा रहता है, और लोगों के चलने में बहुत मतलब कठिनाई होती है। दुकानें हैं अभी सोमाजी माली की दुकान है, उसके सामने तो मैंने आपको ग्राम सेवक जी के भी 2-4 बार तो आपने कहा कि हम सैंक्शन करवा रहे, सैंक्शन आपके 4 साल तो हो गए सैंक्शन में, मतलब कब तक सैंक्शन होगी? तो और एक समस्या है जो अतिक्रमण है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में बहुत सारी जमीन पड़ी है और खाली एक भी जमीन नहीं है, तो वो जमीन किसी ने दबा रखी है। तो हमने तहसीलदार को भी कहा था और एसडीएम साहब को भी मीटिंग में मैंने लिख के दिया कि सर वो अतिक्रमण के लिए आप क्या कार्रवाई करें, तो वो काम कुछ नहीं कर रहे अतिक्रमण के लिए, और बहुत सारी जमीनें मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं। ये ऐसे है मतलब बस नालियों की है, सफाई की है, ये सफाई नालियाँ ऐसी पड़ी है, सफाई होती नहीं है। बार मैंने सरपंच साहब भी कहा था, हमारे ब्लॉक फिट किए, उनको कहा अच्छे करवाओ, खाली करवाओ, नाली कराओ, अभी तक नाली हुई नहीं। साहब को मैंने कहा बार सरपंच साहब को मैंने 10 बार आके यहाँ पे कहा मैं शिकायत करूँगा, जाऊँ जोधपुर, कोई बात नहीं, हो जाएगी। ब्लॉक फिट किए हुए 6 महीने हो गए, साहब को मैंने 3-4 बार नाली तो पूरी हो रखी है, थोड़ा कर दिया लिबरल ने। मौके पे आके देख लो आप कितनी गंदी है। और मेरे पिताजी है 81 के, वो बाहर निकलते तो सीधा पैर आता है उसमें। बार कहने पर सरपंच साहब को भी कहा था मैंने कि शिकायत करूंगा, आप करो, तो नहीं किया। सरपंच साहब को पूछो। हाँ, पूरा रोड तैयार किया, थोड़ा कर दिया मैंने। नाली के लिए मैंने 10 बार बोला आपको, आपने कहा लेबर आएंगे, लेबर आएंगे मैं करवा लूंगा, अभी आज तक करवाया नहीं। वो क्रॉस का नहीं बोल सकते, हमारा मालिक के वहाँ है, वो लोग बहुत गाड़ी की समस्या भी होती है, पानी से बाहर। तो वो काम सैंक्शन हो गया, अभी करवा देंगे। विकास तो हुआ सर, आपको भी दिखता होगा। नालियाँ सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मानो बनाई हुई है, बस स्टैंड पर मानो गंदगी से भरी पड़ी हुई है। आप एक बार मौका देख लेना, मतलब उनकी सफाई है कि मौके पे आप एक बार देख लेना मौके पे। एक मतलब पंचायत के पास में ट्रांसफर लगा हुआ है, ठीक है, उसके चारों ओर पानी फैला हुआ है, करंट लगने की संभावना है। पंचायत के पास में जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एक इंदिरा कॉलोनी पहले आती थी,
और बाद में वसुंधरा के टाइम में मानो 5वीं कर दी। विद्यालय भवन बना हुआ है, उनको 8वीं पहले 8वीं थी, फिर 5वीं कर दी। हाँ 5वीं कर दी ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं ना। एकीकरण किया था ड्रॉप आउट की वजह से वसुंधरा जी ने एकीकरण किया, उस वक्त मान लो 5वीं कर दी थी, अब उनको वापस 8वीं की जाए। मान लो सभा भवन है, कमरा वगैरह बने हुए हैं, और एक दीपा की ढाणी जवाना की ढाणी, वहाँ स्कूल है, वहाँ 5वीं तक है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो हमारी मांग यही है, मान लो वो भी 8वीं तक की जाए तो उच्च शिक्षा मिलेगी सभी को। प्राइमरी और मिडिल स्कूल है। यहाँ पर आप गांव में रहते हो या टाणी में? नहीं हम गाँव में रहते हैं। गांव में मिशन का पानी आ रहा है, कभी कभी आता है। नर्मदा का पानी आ रहा है। हाँ वाटर वर्क्स, हमारे वाटर वर्क्स का आता है। नर्मदा का पानी भी स्टार्ट नहीं हुआ? नर्मदा का कभी कभी आता है, आधे गाँव में आता है, आधे गाँव में वाटर वर्क्स का आता है। काम हो गया? हाँ काम हो गया है, गांव का पूरे इस गांव में अंदर काम हो गया या फिर? अभी कुछ कुछ बाकी है। पूरा ग्राम पंचायत में 3 गांव है, पूरन रेडियो कोट। इसमें सबसे मुख्य समस्या इस गांव की है कि मालवाड़ा से पूरन तक जो मेन सड़क है, मेन रोड है, वर्तमान स्थिति ये है कि उसमें आए दिन हादसे होता है। मतलब कच्चा रास्ता होता है, उससे भी आपने खुद ने आए हो आपने देखा होगा कि कंक्रीट इस प्रकार की है कि जो बाइक है, मैं भी जब दूसरे राजस्व गांव में जाता हूँ कई बार दुर्घटनाओं को देखा कि बाइक चलते चलते स्लिप हो जाती है या कंक्रीट की वजह से वो सही नहीं होता। तो मेन समस्या तो इस गांव की सबसे बड़ी वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही, क्योंकि सुबह शाम जब थोड़ा ट्रैफिक रहता है उस टाइम तो हालत ये रहती है कि मिट्टी का जो गुबार है वो भी इतना बहुत ज़्यादा होता है कि आप 2 व्हीलर पे या बिना हेलमेट वाले हैं वो तो चलना ही मुमकिन। दूसरी यहाँ जो बता रहे हैं गाँव वाले पानी के, तो नर्मदा वाला लगभग 95% गाँव यहाँ हो चुका है, उसमें भी पानी की जो टेस्टिंग है वो बाकी है, और एक तो घर ऐसे हैं जिनमें अभी तक नल कनेक्शन नहीं है। तीसरा यहाँ पे जो मेन जहाँ जनरल जो यहाँ की समस्या है वो ये है कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी, तो सफाई वाले के लिए बोलते हैं, यहाँ लगभग 2 या 3 हैं, तो आपस में उनके डिस्प्यूट की वजह से ना तो वो किसी बाहर वाले को आने देता है, ना वो वैसे ढंग से खुद कर पाता है। वो कई बार सभी वार्ड 2-3 वार्ड पंचों जनप्रतिनिधियों को, सरपंच साहब के सामने भी, गांव के 2-4 जीवाराम जी के सामने भी एक बार चर्चा की थी, उनको आपस में बुला के समझाने की कोशिश भी काफ़ी अच्छी। तीसरा यहाँ जो मुझे नज़र आई है वो थोड़ी शिक्षा की कमी। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति लगन अच्छी है, जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बालकों की तुलना में बालिकाओं की उपस्थिति अच्छी है, ज़्यादा परसेंटेज में बालिकाएँ हैं, लेकिन यहाँ विद्यालय स्टाफ है उसकी भी काफ़ी हद तक कमी है, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से उनका जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अगला, मैं भी कई बार सभी गाँव वालों से कई बार अपील भी करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करता हूँ, ग्रुपों में भी डालता हूँ कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनकी जो पात्रताएं हैं और जो व्यक्तियों के खुद के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में भिन्नताएँ हैं, उन भिन्नताओं को, जैसे पहले के कईयों में आधार कार्ड में कुछ नाम आ रहा है, राशन कार्ड में कुछ नाम आ रहा है, दस्तावेजों में भिन्नता के कारण भी कई बार उनको लाभ देते भी लाभ से नहीं मिल पाता। तो मैं भी आपके इसके सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से सभी से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने गली में, अपने परिवार में, अपने आसपास के माहौल में, वो सभी भी जागरूक होकर अपने परिवार का या आस पड़ोस वालों का है, उनके जो भी दस्तावेजों में जो भी कमी है उन्हें समय रहते हैं यदि उनको सही करवा लें तो अच्छा। मेरे को यहाँ पे नाम तक नहीं जो ले है वर्तमान में। और एक दूसरी समस्या है, दूसरी समस्या जो वन विभाग में जितने भी मैं जाता हूँ, जैसे कैंपा कमेटी की जो बनाई है वो मिटेगी नहीं, वो कमेटी वगैरह तो वो मेरे को बताते हैं। दूसरी समस्या जो वन विभाग की ज़मीन है वो पेमाइश की जाए, और दूसरी बार उसका मतलब जो भी कमेटी में जो है ना वो मैं दिखाई, ये मेरी समस्या थी। मैं बताता हूँ, पानी की समस्या है, गंदी मतलब नाली गंदी भरी हुई है, सब वही समस्या है, लोगों को दिक्कत भी है, करके मैंने कोई बताता नहीं। डर किसकी डर? कौन डरा रहा है? एक आदमी बोलता है कि मुझे डराया, नाम नहीं तो मेरे को धक्का निकाल देते। किसने धक्का दिया है? मैं आपको बोल रहा हूँ, किसने धक्का दिया है? आज तक बता दो, कोई गांव में बोलते हैं कि मेरे तरफ से एक सरपंच साहब को बोला दिखा रहा है, ठीक आदमी को बता दो। नाम नहीं बताता, मैं नहीं देता हूँ, मैं कोई सूचना मांगता हूँ तो वहाँ से धक्का देकर बाहर निकालते तो मेरा किसने सूचना मांगी? कोई भी सूचना किससे मांगी सूचना?
मनोहर सिंह नाम है मेरा। ये पूर्व में प्रधान पद से रह चुका हूँ और आपका स्वागत है सभी का। हमारी ये सरपंच जी सामने खड़े, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी जो दोनों हाथ से रखकर कमर पे लेके खड़े हैं, ये पंचायत के मेंबर है। ये जो कह रहे हैं बंधु कि हमें डरा रहे, और पत्रकारों को उनको कौन डरा रहा है? यहाँ पीछे भी आप लगा दो, यहाँ डराने में ये उनको खुद को आना नहीं है। ये बिजनेस करते हैं रानीवाड़ा में। ये तो मेरा छोटा भाई है और ये इसकी जो प्रॉब्लम होती है मेरे पास आ रहे तो आ रहे कहते आप तो सर कोई एक मिनट वो सुन दे, तुम्हारे पे आए तो मैं तो जवाब दी, मैंने ऐसा सलाह ही दी थी इस देखते आप जाओ, आपका काम होगा। अब सलाह तो लेनी नहीं है और ऐसे ही आकर के कह दिया, किसी ने कह दिया कि भाई हमको डरा रहे धमका रहे हैं, तो ये हमारे गाँव का नाम खराब हो रहा है। कोई यहाँ डरा धमका पंचायत में नहीं रहा है। इनको पूछो सामने ये सब है, कोई बच्चे भी सामने खड़े। समस्याओं के बारे में आपको बताता हूँ। तो मेन तो समस्या है मालवाड़ा से पूर्ण के अंदर रोड। आपने देखा होगा, अभी आप पत्रकार उसी रास्ते आए हो, कम से कम 6 महीने से पड़ा है। अब क्या कारण है क्या नहीं करना वो ऊपर का लेवल से मालूम। हम तो क्या उनको शिकायत पीडब्ल्यूडी वाले को कहते हैं कि हम तो पूछ सकते हैं कि भाई तो यहाँ रहते भी नहीं, प्रवासी भी है और यहाँ भी रहता हूँ। हमारी मेन समस्या वो है। अब रहेगी नर्मदा का पानी की, तो इस गाँव के अंदर लगभग आधे गाँव के अंदर तो नर्मदा का भी आता है और वाटर वर्क का भी आता है। पानी की हमारे यहाँ गाँव के अंदर जो रहते हैं उनको कोई समस्या नहीं है। साफ सफाई की जरूर समस्या है। पानी की पहले वाटर डिपार्टमेंट की बता दो, टंकी वंकी साफ नहीं होती है तो अब तो वो भी गंदा पानी पीते हैं। ये तो कहेंगे नहीं, बात सही है क्या नहीं भैया? तो टंकी की सफाई है, टंकी के ऊपर ढक्कन है, पहले तुम्हारा जल है तो स्वच्छ जल मिलना चाहिए। इसका मिल रहा नर्मदा का, तो ऊपर पानी की टंकी है वो खराब थी है, वहाँ जाकर कोई साफ ही नहीं करता है। ये पंचायत सभी ग्राम पंचायत का भी लग लेती है, उनका भी तो है। ये पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। अब जिस रास्ते से आप वहाँ देखो गली वहाँ सब नाली क्रॉस पड़ी है यहाँ, तो यहाँ वो कर नहीं सकते क्या ग्राम पंचायत है? आप देख लेगो ना, यहाँ से वहाँ जा पूरा पानी भर, जब ज्यादा पानी तो वो नाली जब 6 इंच की नाली होती है वहाँ 4 इंच की नाली बना देते हैं। जल जीवन और स्वास्थ्य इतना गवर्नमेंट सफाई योजना के अंदर गवर्नमेंट का भी फोकस है सबसे पूरा भारत के अंदर। और हमारे गांव के बस स्टैंड में जाके खड़ा रहो, आप नाक के बदल कर दोगे, आप 10 मिनट खड़े पर रह पाओगे। वो जो नाली है यहाँ हनुमान जैसे लगे, अभी ये तो समस्या करते हैं कि वो सफाई करने वाली, तो आपको समस्या गांव के अंदर इनके घर पे, हमारे घर पे कुछ ऐसा होता तो हम कुछ किसी को बुला करके काम कर रहे थे। ग्राम पंचायत में नहीं, ग्राम पंचायत ये हो कि ग्राम भरोसे हिंदू होटल है, ये धर्मशाला है। मीटिंग में किसी को तो मीटिंग भी सब ले कुछ ही आदमी आते, कोई पूरी फॉर्म देख लो, बोर्ड बस कब आते नहीं है, बुलाने के बाद में भी नहीं आते। मैं ये पंचायत की बात नहीं करूँ, बुलाने के बाद में भी नहीं आते। वो तो खाली सिर्फ बोर्ड बस बनने के लिए, जब बोर्ड बस वो भी कैसे बनाते हैं इनको पूछो। बुला के बोले फॉर्म भरो भरा और रजिस्ट्री ये तीसरी होगी उनकी। यही हो रही है सब कुछ। तो जनप्रतिनिधि में जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता की कमी है, जागृति की बहुत कमी है, यही बात है। मनोहर सिंह, जल जीवन मिशन का कितना काम हुआ है? जल जीवन का मैंने लगभग जहाँ मैंने देखा है, मैं तो ये तो बाकी लगभग काम हो गया पानी के जुड़े हुए हैं। बाकी गांव ढाणियों में खेतों में जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनके तो लग गए, पर पानी नहीं आ रहा। जा प्रतिनिधि 2005 और 2010 के बीच में। कौन रहे थे आपके? मेरे छोटे भाई की वाइफ थी। उस समय आपने क्या करवाया आपने? हाँ, तो सबसे यहाँ से मैं चालू करा, तो इनके सबके सामने कहते हो कि ये 10-15 ये माता जी का मंदिर है, उसके पास एक जो धर्मशाला कहते हैं, तो वो एक योजना थी कि 30% गांव का पैसा और बाकी गवर्नमेंट देती, वो करवाया। उस जमाने में जो मैं पंचायत के अभी वो कहाँ के मेंबर तो फॉर्म से कहीं से सीख कर वापस जवाब देंगे, तो जल ग्रहण का धोरापाली का जिसको क्या कहते थे उस समय बेड़बंदी, तो पूरे दशरथपुरा का सबसे ज्यादा बेड़बंदी का यहाँ काम हुआ एक गांव में। जो ग्रेवल सड़क यहाँ गांव में कहीं नहीं थी, उस ग्रेवल सड़क उस टाइम बनी। उस टाइम मेरे पंचेरी में 5 ग्रेवल सड़क में जहाँ अभी डाबर रोड बन चुका है, उस टाइम एक थी बिसिलिंग जो रोड थे या जो गांव से ढाणी में जोड़ने वाली एक योजना थी। उस योजना जो गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड जो रोड थे उस रोड को हमने जोड़ा था और एक रोड मेरा बन गया पूर्ण के अंदर सबके सामने। जवाना की ढाणी से आगे दीपा जी की ढाणी रवारी हो गई, उस ढाणी तक रोड है वो कटा था। ये रोड कटा नहीं था, आधी है। मैं समस्या है जो खेतों में, तो खेतों में आज तक कोई रिकॉर्ड रोड नहीं है, तो क्या पंचायत की ये भी नहीं है क्या? गाँव वालों को और खेतों वालों को इकट्ठा करो,
मुझसे पहले मैं समझा इसको, राजस्थान सरकार में से रास्ता निकाला क्या, किसी किसी से काट के, यहाँ राजस्थान सरकार की जमीन बहुत बड़ी है, हर मेरे के अंदर थोड़ा थोड़ा 15-20 फुट तक रोड निकल जाएगा, 12 फुट का रोड चाहिए सब आवागमन के लिए। सब जब खेत बाद में अभी चिल्लाएंगे, जब बाहर निकलेंगे तब बोलो। कल भी मुझे एक जो ST वाले थे, जैसा वो नदी तक रास्ता नहीं यार, कुछ करवाओ, 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के आ जाओ, अपन जाएंगे पंचायत समिति और पंचायत में लेटर दे दो। काम का पूछा है, आंगनबाड़ी 2 बनवाई, केंद्र जवाना की डाली है और टाइम में बनी थी, बस स्टैंड आखिरी ईयर में थे। तो ये तो मुझे लगभग ये काम है बाद में। तो और गांव में तो गांव वालों को खुद को मालूम है उस टाइम में पंचायत, उस टाइम में हमारा भी था कि जब पंचायत का मेंबर बना दो तो प्रधान तो मैं बढ़ी जाऊंगा और काम करवाऊंगा। तो मैंने मेरा काम, मैंने मेरे तो संतुष्ट हूँ और गांव वाले भी उस टाइम संतुष्ट। उसके बाद में तो अब ये नरेगा जो काम चल रहा है, नरेगा की सिस्टम क्या है, आप भी पत्रकार प्रश्न पूछते हो, तो नरेगा में जो ठेकेदार है वो तो माल सप्लाई करता है, वो काम नहीं करता है। आप कोई भी ग्राम पंचायत में पूछा है क्या कि ठेकेदार कौन है, पंचायत कौन है? वही सरपंच ही ठेकेदार से काम करवाते हैं। नरेगा वाले के गांव के अंदर कोई ये क्या कहते हैं, मैसन फिड़िया बढ़िया जो भी जो काम, वो कोई ट्रेनिंग वाले है ही नहीं क्या? ये काम नहीं होता है ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायत में जो भी सफाई गए तो खाली सिर्फ लाके ब्लॉक लगा दो, सफाई योजना में काम ही नहीं है। ये समस्या है कि हर गांव के अंदर समस्या जो है उसको सॉर्ट आउट करो। अभी हमारे ये है, या मैं पूछ के आया 2 दिन पहले किसी लेडीज ने पूछा था कि साहब हमारी ये नहीं आ रही, तो मुझे भगवान सिंह जी ने कल मैसेज भी दिया, तो मालूम पड़ा कि वहां जाके आपके माध्यम से आपको ऊपर बात पहुंचाए। तो हमारे जो ये अभी मैं पूछ के आया तो वो आई नहीं। जब वहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे तो भाई क्या ये ने कहा था वो लोग सब ये 700 से आ रही है 12-1 बजे, 1-2 बजे जा रही है, वो भाई है कि गलत है? क्योंकि ये गाँव में मेजर भी फाड़ा फाड़ है 24 घंटे बना चाहिए। एक तो वे बड़ा भीरू में, एक तो उसके सपोर्ट में रहती है ये का, जहाँ भी जो किसी का जाती है ये नेम कर ये नेम, तो आधा गांव तो उसके होता है सपोर्ट में, आधा उसके खिलाफ होता है। तो यहाँ सब जगह तो वो ये नेम को अब डिलीवरी का ऐसा लेडी कुछ काम है तो वही का पूछ के आएगा कि 2 के 12 और 2 बजे भी आएगा। उनको तो यहाँ 24 घंटे रहना चाहिए। इसका स्टाफ क्वार्टर भी है, सब कुछ सुविधा है, टीचर है। हमारे यहाँ माध्यमिक स्कूल इतनी बढ़िया स्कूल है, गाँव वाले इतना सहयोग करते हैं बाबा साहब में। और अभी देखा तो कुछ टीचर कम है, इस इलेक्शन से पहले सब टीचर बड़े ट्रांसफर करके चले गए, तो नई भर्ती करवाए। सीनियर स्कूल वाले टीचरों का है, ENM का है, ये तो मैं तो रोड का है। बताते हैं कि पानी की, तो हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, सिर्फ नल कनेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ उनको ठेकेदार से इंक्वायरी करवाओ कि क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं। बहुत बड़ा ठेकेदार है कि छोटे बेटे प्रश्न कोई नहीं उठाए गए, बहुत बड़ा ठेकेदार है। और जो जमीन में पाइप डाल दिया उसकी क्वालिटी क्या है, जो कनेक्शन किया उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी चेक करवाओ। क्योंकि जब PhD है तो यहाँ पूर्ण पंचायत 2 हिस्सों में बटी हुई। तो जलदाय विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हम लेके जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जीवाराम जी ने भी कहा था कि पूर्ण है वो हमारा आता है जसवंतपुरा में, और इसी के राजस्व गाँव में 2 डेडी और कोट वो रानीवाड़ा में। अब वर्तमान में तो 2 पहले तो केवल ब्लॉक ही अलग थे, अब वर्तमान में जिले अलग हो गए। तो कोई भी समस्या का जो समाधान है वो ना तो प्रॉपर टाइम पे हो पाता है। तो एक सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यदि पूरन के तीनों गांवों को जसवंतपुरा PhD विभाग के अंदर में ही कर दिया जाए तो गाँव वालों को और काफी सुविधा बहुत सुविधा मिलेगी, और कोई भी समस्या हो तो उसका तुरंत समाधान भी संभव होगा। जो भी नरेगा महिलाएं वो बहुत खुश है मेरे से, और जो भी उनका टाइम पे आते हैं उनका काम में टाइम करके देती हूँ, कोई शिकायत नहीं है उनसे। महिलाएं क्या समस्या लेके आती है? महिलाएं नरेगा की समस्या, नरेगा में जाते हैं, LDC का नरेगा का ही काम है, तो उनका जो भी काम है मैं टाइम करती हूँ। और यहाँ पे गाँव वासी है उनसे पूछ सकते हो कि भाई नरेगा पहले कितनी परेशान थी, कितनी नहीं है, ये आपको बता देंगे। और यातायात साधन जो सरकारी बस जो है वो हमारे गांव में चालू हो गई है। अच्छा, रोडवेज की बस नहीं है? तो शिक्षा की कमी है। आप उपसरपंच हो, क्या काम किए उस उपसरपंच बनने के बाद? क्या प्रयास रहे गांव के विकास को लेकर? मेरे वार्ड में जो भी ब्लॉक लगभग आशीष, मतलब वार्ड का ध्यान रखा, गांव का ध्यान नहीं रखा? गांव का तो बोलते रहते हैं हमें, नाली वाली के सरपंच सबको ज्यादा देना चाहिए। ओके, ठीक है। समस्या तो आपने भी बताई है और आपने भी बताई। तो हमारी जो एक ट्यूबवेल लगी हुई है तो 1 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ जो पाइपलाइन लगी हुई है जो हमारी मेन टाँके में पानी आता है तो वो पुरानी हो गई है
और रोज लीक होती है और रोज छोड़ देते हैं। और जो पानी सप्लायर वाला आदमी लगा हुआ है तो वो ठेके पर लगा हुआ है, तो उसको पेमेंट नहीं देते वो समय पर। जो ठेकेदार है वो समय पर उनको पेमेंट नहीं करे। और जब भी हम पूछते हैं, ये गांव 2 भागों में बटे, आधे में तो नर्मदा का पानी आता है और आधे में आता है वो पीएचडी डिपार्टमेंट से आता है, तो टांगे से छोड़ना पड़ता है। तो फिर हमें उसको पूछते भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं तो हमको 4-5 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला। तो वो ठेकेदार उनको पेमेंट भी नहीं दे रहे। तो मैंने जिन साहब से भी बात की थी, भाई उसको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, कोई 6,000 पेमेंट है वो भी आप टाइम से नहीं दे रहे हो। और जो पूरी लाइन है तो वो बहुत पुरानी हो गई है, रोज लीक होती है लाइन, और तो लाइन कोई दूसरी डालनी चाहिए। शिक्षा का यहाँ पे कैसा स्तर? शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टाफ की यहाँ बहुत मतलब कमी हो गई थी। और लोग हमारे जो एप्रोच वाले थे वो यहाँ से चले गए, ठीक है। वो केवल खाना पूर्ति के लिए आते हैं यहाँ। जो हमारे प्रिंसिपल पिछले 2 बार आए, वो रिटायरमेंट वाले आए हैं वो प्रिंसिपल, और यहाँ से रिटायरमेंट होकर के चले जाते, वो सीट खाली की खाली यहाँ रहती है। अच्छा, मतलब प्रिंसिपल की सीट खाली? प्रिंसिपल की सीट हमेशा खाली रहती है। जो अलवर से आ जा रहे हैं यहाँ प्रमोशन के लिए 2 मतलब 2.5 महीने के लिए, फिर वो रिटायरमेंट होकर के चले जाते और सीट यहाँ की खाली पड़ जाती है। और बालिका विद्यालय की जहाँ तक मतलब है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बालिका विद्यालय बहुत जरूर है यहाँ। बालिका विद्यालय यहाँ बन जाती है तो भामाशाह है हमारे पास में, तो बिल्डिंग भी बना देंगे, लेकिन ये स्वीकृति जो हो जाती है तो मतलब बालिका शिक्षा में मतलब सफलता मिली। बात रही रतन जी की, तो रतन जी मेरे जैसे आदमी थे, वो हारे हुए थे, 10 साल मेरे साथ में हारे हुए आदमी थे। और जो हमारे सांसद और विधायक थे वो बीजेपी के थे, सरकार कांग्रेस की थी, और अब सरकार बीजेपी के और विधायक रतन जी जीते हुए, तो फिर वो तालमेल तो बैठता ही नहीं है काम का सर। तो मुसीबत तो रहती ही है। काम कैसे? नहीं, काम तो बहुत अच्छे काम हुए, ठीक काम हुए। और बाकी तो सरपंच जी को पता होगा कि विधायक जी ने और सांसद जी ने क्या क्या दिया इनको, तो हमारे सरपंच साहब भी वो तो बता पाएंगे मतलब इन्होंने क्या दिया यहाँ पे। रतन जी का बता दो आप, नारायण सिंह जी। रतन जी तो अभी बड़े हैं, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं अभी। और अभी मैंने बात की है, वो रोड के लिए भी बात की है, तो वो सैंक्शन करवा देंगे। मैंने बात की है अभी उनसे जी। फुटपाथ का काम किया है, स्कूल में अलावा कोई तो बड़े काम? सांसद जी एमपी अच्छा, एमपी फंड। रतन जी की बात कर रहे हैं, तो रतन जी उस टाइम माना था कि एक बार वो एमएलए रह चुके थे पहले, उस टाइम में भी वो मंत्री के पद भी रह चुके थे। गांव में एक काम बहुत बढ़िया करवाया कि जब दीपा की ढाणी खाली रबारियों की ढाणी है, वहाँ ट्यूबवेल करवाया था। ये दीवाराम जी को नॉलेज जो खुद को मालूम है, बुस्करा रहे वहाँ डिपा की ढाणी के अंदर जो रबारी रहते उनके 4 और वन विभाग की जमीन और राजस्थान सरकार की जमीन है, उन्होंने भी पंचायत विभाग की और उन्होंने अतिक्रमण करवाया। ये काम उन्होंने किया। मैं नारायण सिंह के मैं कोई पार्टी से देता हूँ, मैं बीजेपी में ना कहूँगी। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस छोड़ करके, तो मैंने देखा था कि यहाँ दरी बिछाने का काम नहीं है। उससे पहले हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम में जब नारायण सिंह बने तो उस टाइम सर्कमस्टांस ऐसे थे कि कोटड़ा से भी लाइट आती थी, जीवाराम सुनो, यस कदर कैर से आती थी और कुछ पंचेरी से आती थी। हम 3 भागों में बटे हुए थे, तो उनको ताबड़ तो ये करवा के यहाँ समस्या थी, तो एक गैस बनवाया था। उस गैस का उद्घाटन उसी टाइम में और बनवाया भी उन्हें था प्रयास से। 10 लाख पहले पानी का ट्यूबवेल किसने करवाया? नारायण सिंह ने। अभी आपने बोला कि जब आप सरपंच हो तो उस टाइम भी तो आप तो वहाँ ट्यूबवेल करवाया था। जो पानी अभी पी रहे हैं ना, वो पानी को मालवाड़ा से लाइन फूटी हुई थी, इमीडिएट 10 लाख रुपया देकर सैंक्शन करके मालवाड़ा से पूर्ण की लाइन डलवाई। या तो क्या हुआ कि ये तो बाबा जो है ना नारायण सिंह जी साइलेंट करके वो बताते नहीं, और पीछे वाले उनको उजागर नहीं करे। या तो थोड़ा को काम करो, ज्यादा उछाल करो। पॉलिटिशियन तो वही जलन के काम कम करो, उसके विज्ञापन ज्यादा करो, और यहाँ काम ज्यादा करो और बोला ठीक है काम भरोसे करो। 2 काम मैंने ये बता दिए। ये जो लाइन अभी जो डाली है वो नारायण सिंह के फंड से डलवाई थी। अभी इन्होंने ये सरपंच को मालूम है कि आप कुबड़ का जो जैसे उन्होंने तो पैसा दे दिए, अब बिठाना काम तो ग्राम पंचायत का है, फंड तो उन्होंने सैंक्शन करवा दिया। जो यहाँ से काम लेके गए तो मुझे लगता है सरपंच जी को वापस खाली हाथ नहीं भेजा। अब रतन जी के पास कोई नहीं गया होगा उनका आदमी, तो मैंने कह सकता हूँ पास करवाया था, वो पास रतन जी ने करवाया था। और जैसे कांग्रेस की सरकार चली गई, सरकार आई बीजेपी, पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत को आपने यहाँ लाए और मेरा तो बनाया दूसरी जगह, और वो जीएसएस बनाया दूसरी जगह। आज तक उसके चारों ओर न तो बाउंड्री हो रही है, न उसमें कोई कमरा हो रहा है। पट्टो कटे विजय बड़ा थे सेंटर के भाड़ों भरो के पट्टो कटा रहो है। ये कतई बेला पंचायत में मेली हुआ है ना, तो भी बैठ के तो बटे पट्टो है। अभी ये रतन जी का, ये रतन जी बैठे, रतन जी भी मेरे मित्र हैं। मेरा का इनका ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं है। नारायण सिंह मेरे कोई भाई के हिसाब से मैं कह रहा हूँ।
उन्होंने सैंक्शन किया था, न तो रतन जी ने किया और नाग जी ने किया था, असिस्टेंट इंजीनियर था। उन्होंने मुझे पूछा कि साहब ये कम टाइम के अंदर जो कैसा कर सकते हो, तो ये फटाफट पेपर तैयार किए थे। अब ये तो होमवर्क लेबर तो हारे नपरों गए। जो मंत्री आते हैं और मंत्री को तो मालूम नहीं कि कौन सी जगह उद्घाटन करना है, तो वो तो हमारे गांव वालों ने काम तो हो गया ना। टेंट किसने लगवाया था भाई? वो तो गांव वालों ने टेंट तो लगवाया था। ऊर्जा मंत्री जैसे आए और जैसे रिमोट से उन्होंने बटन दबाया और जो डीपी लगी हुई थी उसका मतलब विस्फोट हो गया, उसी समय विस्फोट हुआ था। एक मिनट बाटन बड़े गणेश जी की बटन दबाई तो था ठान वो आइए ना तो भाई कांग्रेस वाला था अठे ऊपर पेट फूटता था बस स्टैंड में माथे राजा। तू क्यों बुलावे या तो सेल वन वो गुरु तो अभी तो गुरु प्रमणवा कोशिश करे तो मुझे हटवा दो। और रिपोर्ट तो लगाई तो गणेश गिर जी बराबर विस्फोट हुआ था। खत्म हुआ विस्फोट। बनाओ फ्री अरे बनाओ फ्री नवी कमेटी मीटिंग में करो भाई अगली मीटिंग में कमेटी बनाओ एग्जाम बनाए इसके अलावा कोई नहीं मैं समस्या सफाई की ना ना दाड़े घणो पड़नो पड़े आता पण बारे में पूछवा है काम पूछवा है तो पूछो हमें तो कौन बताओ जो जहाँ से क्या सलाह ले भाई तो बारे में एडी सलाह लेवा है कि